तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे देश के जितने भी सीडीएस एस्पिरेंट हैं इस बेहद ही खास वीडियो में। सीडीएस फर्स्ट 2023 का एग्जाम खत्म हो चुका है। आप सबको मैंने सीडीएस की एग्जाम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ को भी बड़ा क्लियरली तरीके से बताया है। स्पेशल वीडियो का थंबनेल भी आप यहाँ देख रहे हैं और लिंक में भी हम डाल देंगे। अगर अभी तक नहीं देखा है तो जाके प्लीज एक बार उस कट ऑफ को देखिए, जिससे आपको क्लैरिटी मिल सके आपको कि हाँ आगे अब रिटर्न पे फोकस करना है कि एसएसबी पे करना है, ठीक है ना। और ऑब्वियसली अगर उस कट ऑफ को मीट कर रहे हैं तो फटाफट एसएसबी की तैयारी के लिए आप एमकेसी के साथ जुड़ करके बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर नहीं भी हो रहा तो निराश होने की जरूरत नहीं। अगले 3 सितंबर के लिए जबरदस्त ऑफलाइन बैचेज, ऑनलाइन बैचेज और यूट्यूब पर हर तरह से हम सपोर्ट आपके लिए खड़ा किए हैं। एमकेसी का मतलब हम जबरदस्त ऑफलाइन बैच यहाँ प्रोवाइड करते हैं। एमकेसी का मतलब एमकेसी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके घर बैठे भी आप बेहतरीन टीचर से बेहतरीन क्लासेस ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप फिनेंशियली बहुत कमजोर हैं तो एमकेसी ने सीडीएस सीपीएफ का स्पेशल चैनल बनाया है। वो चैनल बगल में दिख रहा है, जाके सब्सक्राइब करिए। उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप एमकेसी पब्लिकेशन की बुक ऑर्डर करके घर पे मंगा करके भी एक बेहतर तैयारी को कर सकते हैं। दैट मीन एमकेसी से जुड़ करके सीडीएस के हर पैटर्न को आप बेहतर ढंग से तैयार कर सकते हैं और अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। और एसएसबी के लिए भी अगर आपका कट ऑफ मीट हो रहा है तो बिल्कुल वेलकम टू एमकेसी, क्योंकि मैंने हमेशा कहा कि एसएसबी की प्रिपरेशन वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर्स की टीम हमारे यहाँ कराती है, जिसका एक ही उद्देश्य है कि आपकी सिलेक्शन तक आपके साथ रहना है। दैट मीन कोई ट्रेनिंग 14 डेज, 28 डेज या 42 डेज की नहीं है। एमकेसी के साथ जो ट्रेनिंग है वो आपके सिलेक्शन की है। तो हमारे साथ जब आप आते हैं तो उन 14 डेज की जर्नी में आपको एक फीडबैक मिलता है, जिसके आधार पर आप अगली तैयारी को अपने बेहतर करते हैं और हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे करके अपने आप को एसएसबी के भी दृष्टिकोण से परफेक्ट कर लेते हैं। तो वाकई में अगर आपका सपना है कि वांट टू क्रैक द एसएसबी, वेलकम टू एमकेसी। यू वांट टू क्रैक द रिटन एग्जामिनेशन, वेलकम टू एमकेसी। सीडीएस फर्स्ट के बाद बारी है अब सीडीएस 2 की 2023, जिसके लिए नोटिफिकेशन भी जल्द ही आने वाला है। तैयार रहिए। आइए जानते हैं सीडीएस 2 2023 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, इन्फॉर्मेशन, जिसके विषय में आपको सब कुछ पता चल सके कि क्या सिस्टम है। जैसे आपको पता है 2 बार कंडक्ट होता है, तो अप्रैल वाला सेशन हो गया है। अब अगला सेशन जो आपका है वो सितंबर वाला है। तो उसके लिए पूरी साइकिल और सिस्टम और जानकारी को हम समझने की कोशिश करेंगे। सीडीएस 2 की बात करें तो सितंबर में क्लियर है। 3 सितंबर को एग्जाम इसका शेड्यूल हो चुका है और इसी डेट पे कंडक्ट होने वाला है। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहला जैन में कि फॉर्म कब आएगा, तो फॉर्म आएगा आपका 17 मई को। अप्लाई कब तक होगा, तो 6 जून तक अप्लाई होना है आपका। 17 मई को जैसे फॉर्म ओपन होता है बच्चा 6 जून तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, बट आप कोशिश करिए कि पहले ही खत्म कर लें। एडमिट कार्ड 3 वीक पहले आ जाएगा। मान लो कि 3 सितंबर को एग्जाम है तो आप मान के चलिए कि 10 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच में आपका एडमिट कार्ड आपको इशू कर दिया जाएगा। रिजल्ट की बात करें तो सितंबर मंथ में ही, क्योंकि अब तो रिजल्ट का कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया, 15 से 20 दिन में रिजल्ट आ जाते हैं। तो सितंबर में ही मान के चलिए कि आप रिजल्ट भी अनाउंस हो जाएगा। उसके बाद क्रमशः 1-2 महीने बाद आपके एसएसबी डेट लिंक्स भी आ जाएंगे और आपके एसएसबी शेड्यूल्स भी आपको मिल जाएंगे, जो आपको क्रमशः देना होगा। इन सबके बीच एक बड़ा प्रश्न और भी है कि सर एज का क्राइटेरिया क्या है। तो चलिए, जो हमारे चारों एंट्रियां हैं सीडीएस के माध्यम से, जैसे इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, इन चारों का एज क्राइटेरिया अलग अलग है। तो इसको अलग अलग ही समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आईएमए के लिए मोटा मोटा आप समझें, इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए 19 से 24 साल मेल कैंडिडेट्स के लिए है। अगर इसको डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो 2 जुलाई 2000 से 1 जुलाई 2005 तक। वहीं अगर हम आईएनए की बात कर लें तो इसमें भी क्राइटेरिया सेम है, 19 से 24 साल का, मतलब इसका भी वही हो गया, 2 जुलाई 2000 से लेकर के 1 जुलाई 2005 तक। दैट मीन आईएमए और आईएनए का सेम एज क्राइटेरिया हो गया। अब बात करते हैं एफए की। मोटा मोटा हम लोग इसकी एज जानते हैं 19 से 23 साल एयरफोर्स एकेडमी की। अगर इसको डेट ऑफ बर्थ में जाके समझने की कोशिश करें तो 1 साल का है, तो बढ़ गया भाई। वही 2 जुलाई 2001 से आपका 1 जुलाई 2005 तक का एज क्राइटेरिया हो जाएगा। लेकिन जब हम बात करें ओटीए का तो इसमें एज का क्राइटेरिया एकदम ही अलग हो जाता है। मतलब इसमें 19 साल से लेके 25 साल तक आपके पास अवसर होते हैं। दैट मीन आपका जो एज हो जाता है वो 2 जुलाई 1999 से लेकर के 1 जुलाई 2005 तक। तो अगर पर्टिकुलर ये एज आपकी है और इनके बिटवीन आपका एज है, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हैं, तो फटाफट इस समय आपको लगना होगा स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन में। और क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो बिल्कुल अपेयरिंग में आप कर सकते हैं अप्लाई इसके लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के भी थोड़े अलग अलग क्राइटेरिया हैं, आइए उनको भी डिटेल में समझ लेते हैं। अगर हम आईएमए और ओटीए की बात करते हैं तो इसमें सिंपल आपका ग्रेजुएशन चाहिए होता है, ठीक है ना। इसमें और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं। सिंपल ग्रेजुएट हो आप, बीसीए किए हो, बीएससी किए हो, बीबीए किए हो, बीए किए हो, बीटेक किए हो, कुछ भी किए हो आप सिंपल ग्रेजुएट हैं, आप एलिजिबल हैं इसके लिए। वहीं आईएनए की बात कर लें तो केवल बीटेक होल्डर्स के लिए एलिजिबिलिटी होती है, बट 10+2 में भी मैथ फिजिक्स होना चाहिए। अब जब बीटेक किया है तो लाजमी सी बात है कि 10+2 में मैथ फिजिक्स तो किया ही किया होगा। और वहीं एयरफोर्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें बीटेक डिग्री जो है कहते हैं कि इम्पॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं है।
बीटेक भी बच्चा एलिजिबल होता है और सिंपल ग्रेजुएट भी एलिजिबल होता है, ठीक है ना। आज से एक भ्रम खत्म कर दीजिए, एफए के लिए अक्सर आप डाउट में रहते हैं। तो बीटेक की एलिजिबिलिटी तो है ही, बट सिंपल ग्रेजुएट की भी एलिजिबिलिटी है, और बस एक ही शर्त है कि 10+2 में आपका मैथ फिजिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपका मैथ फिजिक्स 10+2 लेवल पे है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये तो बेसिकली रही क्वालिफिकेशन की बात, एज की बात, सारी क्लैरिटी हो गई। फॉर्म कब आ रहा है, कब तक भरना है, डेट आप एग्जाम क्या है, सारा चीज़ क्लियर है। इस पूरी क्लैरिटी को देने का उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य ये है कि अगला एग्जाम डेट क्लियर है, जितनी जल्दी आप तैयारी में लग जाएं उतना आपके लिए बेहतर है। और मेजर कल सी क्लासेस सीरियस की तैयारी के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है इंडिया का, बिकॉज हम जबरदस्त ऑफलाइन आपके लिए देते हैं, जहाँ 10 to 4 एवरीडे 6 घंटे का स्पेशल सेशन होता है, क्योंकि वास्ट लेवल है जीएस की। अगर हम बात करें तो बड़े लेवल का जीएस आपका हो जाता है, और साथ ही साथ बेहतरीन अर्थमेटिक, बेहतरीन इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, हर सेगमेंट को प्रॉपर कवर करना पड़ता है। और साथ ही साथ आपको बेहतरीन ऑनलाइन भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सेम ड्यूरेशन क्लास की वहाँ भी ऑनलाइन पे भी वही देते हैं हम अपने ऐप पे, एमकेसी लर्निंग ऐप। अगर डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए फटाफट। और साथ ही साथ हमारा जो स्पेशल यूट्यूब चैनल है एमकेसी सीरियस सीपीएफ क्लासेस, उसको भी ध्यान से देखें और सब्सक्राइब कर लें उस चैनल को। वो भी देश के हर सीरियस की तैयारी करने वाले बच्चे का चैनल है, तो बिल्कुल उसको सब्सक्राइब करिए, उसके साथ भी जुड़िए, और उसमें भी आप बहुत फायदा पाएंगे। तो देश के हर गरीब बच्चा जिन्हें फिनेंशियल सपोर्ट नहीं उस लेवल का, उसके लिए भी बेहतर मदद है। और एमकेसी पब्लिकेशन से किताब तो बेहतर है ही आपके पास, जो बेस्ट कंटेंट है इंडिया का, जिससे पढ़ के आप 100% अपने एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं। तो मैं सभी सीरियस एस्पिरेंट से कहना चाहता हूं कि सारा डाउट्स क्लियर हो गया होगा, बट इसके बावजूद भी कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। मैं फिर से हाजिर हूँगा एक बेहतर और सही अपडेट लेके। और हर तरह की बैचेस लॉन्च हो चुकी हैं, उनके लिए आप कॉल करके अपडेट ले सकते हैं 9696330033 पर, और हमारे साथ जुड़ करके फाइनली अपनी तैयारी को बेस्ट एंड बेस्ट कंडीशन में ले जा सकते हैं। तो एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, विश यू ऑल गुड लक। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।